गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आपको पता होना चाहिए रिप्रोडक्शंस के बारे में। रिप्रोडक्शंस क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं और वो किन एनिमल्स में होता है, वो हमें ध्यान में रखना है। तो रिप्रोडक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन नेम से ही पता चल रहा है, दो वर्ड का मिलके बना री प्लस प्रोडक्शन। री प्लस प्रोडक्शन। और री मीन्स क्या होता है? री मीन्स होता है दोबारा या फिर अगेन, और प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस। तो नेम से डेफिनेशंस क्लियर हो रही है। रिप्रोडक्शंस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। Reproduction is the biological process in which parent produces progeny। पेरेंट्स हैं वो क्या है? इंडिविजुअल्स या फिर प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शंस के अगर हम टाइप्स की बात करें तो रिप्रोडक्शंस आर ऑफ टू टाइप। काफी इंपॉर्टेंट है ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction and sexual reproduction are the two mode of reproductions। Asexual reproduction जैसे ही नेम से पता चल रहा है, in which single parent produce progeny। Asexual reproductions में क्या होता है? सिर्फ एक ही पेरेंट होता है और वो क्या है? प्रोजेनी प्रोड्यूस कर देता है। बट एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है? टू गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, या फिर आप कह सकते हैं कितने पेरेंट होते हैं? दो पेरेंट्स होते हैं और उनके जब गैमेट्स फ्यूज करते हैं तब प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है, सिंपल सी बात है, सिंगल पेरेंट है तो जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो इंडिविजुअल्स होंगे, वो क्या होंगे? अपने पेरेंट्स के क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है? इन विच प्रोजेनी विच आइडेंटिकल टू मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली। मॉर्फोलॉजिकल बाहर से और जेनेटिकली जो जीन एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा एज टू देयर पेरेंट। इन विच प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। मतलब कि क्या है? जो प्रोजेनी है वो क्या होती है? पेरेंट की डिटो कॉपी होती है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर वेरिएशन नहीं होती, ठीक है? नो वेरिएशंस इज देयर। हो जाएगा? क्लियर है। और एक टर्म यूज की जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, जो प्रोजेनी आई है वो टर्म है क्लोन। जो भी इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं, जो भी प्रोजेनी बन रही है, उनके लिए एक टर्म यूज की जा रही है, दैट इज क्लोन। क्लोन क्या होता है? कि जितने भी ऑफस्प्रिंग बने हैं वो अपने पेरेंट्स के क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक है? तो ये हमने ऊपर भी बता दिया कि प्रोजेनी है वो आइडेंटिकल होगी टू देयर पेरेंट, और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? क्लोन्स कहा जाता है। और एक और चीज ध्यान में रखना, सेल साइकिल का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कौन सी प्रोसेस यूज होती है? दैट इज माइटोसिस यूज होती है। क्लियर है? ठीक है। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगी? वेरिएशंस देखने को मिलेगी। वेरिएशंस, ठीक है? चेंजेस कुछ आपको मेल गैमेट के, मेल्स के कुछ चेंजेस आएंगे, फीमेल्स के कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, तो उनकी वजह से जो प्रोजेनी होंगी उसमें आपको क्या वेरिएशंस देखने को मिलेगी। और इनके अंदर जो पेरेंट्स, जो चाइल्ड बनते हैं वो पेरेंट्स से अलग होते हैं, तो उनके लिए हम क्या क्लोन्स टर्म यूज नहीं करेंगे। नो क्लोन्स आर प्रोड्यूस, ठीक है? और इनके अंदर कौन सी सेल साइकिल का कौन सी इवेंट यूज होता है? ध्यान में रखना, मियोसिस और माइटोसिस है, वो दोनों ही इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर यूज होते हैं। मेन चीज आपने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान में रखनी है
वो क्या है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ध्यान में रखना है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जो प्रोजेनी होती है वो पेरेंट्स की डिटो कॉपी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। काफी इंपॉर्टेंट है इसके टाइप से क्वेश्चंस। आपके सीबीएसई बोर्ड है जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें श्योर है आएगा ही आएगा, एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो बात करें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको पता लग गया, क्लियर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर क्या है, सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उनके अंदर जो स्प्रिंग बनेंगे वो सिंपल सी बात है, अपने पेरेंट की क्या होंगे, कॉपी होंगे, जिसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज क्लोन। ठीक है, तो अब हम टाइप्स की अगर हम बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स की बात करें तो टोटल कितने टाइप्स हैं? 6। Asexual reproductions are of 6 types. First one is the fission. Second one is the budding. Fission, budding. Third one is the fragmentation. Fourth one, regeneration. Fifth one is the spore formation, and last one is the vegetative propagation. Vegetative propagations, budding, fission, fragmentation, regeneration, sporulation या फिर spore formation, और last one is the vegetative propagation are the 6 type of asexual reproduction. ध्यान में रखना, asexual reproduction in plants, जब asexual reproduction किस में होगा, प्लांट्स में होगा, तब हम उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, vegetative propagations। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम फिजन से। फिजन मीन्स होता है ब्रेक डाउन। फिजन मीन्स क्या होता है, ब्रेक डाउन। नेम से पता चल रहा है, पेरेंट बॉडी है जो वो एक या एक से ज्यादा पीसेस में क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजन। ठीक है, क्लियर है। फिजन क्या होता है, इन विच पेरेंट बॉडी which break into 2 or more daughter colony। ठीक है, पेरेंट बॉडी है वो 2 या 2 से ज्यादा डॉटर्स में क्या हो जाते हैं, डॉटर कॉलोनी में डिवाइड हो जाती है। क्लियर है। तो फिजन्स के टाइप से अगर हम बात करें, नेम से ही पता चलेगा आपको। फर्स्ट वन है बाइनरी फिजन, और सेकंड वन है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, नेम से पता चल रहा है। बाई मीन्स होता है 2, मल्टी मीन्स होता है काफी सारे। अगर पेरेंट बॉडी 2 में डिवाइड हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन, और अगर 2 से ज्यादा में डिवाइड हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन। क्लियर है। Parent body is break down into 2 pieces, then it is known as binary fission, and more than 2 pieces it is known as multiple fission। ठीक है, एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा। बाइनरी फिजन आपको किसमें देखने को मिलेगा, अमीबा में, और मल्टीपल फिजन आपको किसमें देखने को मिलेगा, प्लाज्मोडियम में। किसमें देखने को मिलेगा, प्लाज्मोडियम में। तो अमीबा में ये कैसे होता है, अगर अमीबा की बात की जाए, दिस इज अमीबा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये अमीबा। अमीबा क्या करेगा, ग्रो करेगा,
ग्रो करेगा तो इसका जो न्यूक्लियस है वो भी क्या होंगे, डिवाइड होंगे, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। और एक टाइम पे जब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएगी, ये क्या है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएगी तो जो अमीबा है वो क्या है, 2 आइडेंटिकल कॉपीज में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 अमीबा बन जाएंगे। क्लियर है? तो ये किसके आपका किसका केस है, ये अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। और क्या है, ये बाइनरी फिजन्स की प्रोसेस है। और अगर मल्टीपल फिजन्स की बात करें तो ये किस में देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे और फेवरेबल कंडीशंस जैसे ही आएगी तो ये क्या है, बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं। ये सेल वॉल यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और ये काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स बना लेंगे, काफ़ी सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। क्लियर है? तो मल्टीपल फिजन आपको किस में देखने को मिलेगा, प्लाज्मोडियम में। और बाइनरी फिजन आपको किस में देखने को मिलेगा, अमीबा के अंदर। तो अब हम बात कर रहे हैं बडिंग की। फिजन हमने पढ़ा है, नेक्स्ट टाइप है बडिंग। बडिंग की अगर हम बात करें तो क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन से मेथड से करते हैं, बडिंग के द्वारा। और बडिंग में क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे ऐसे हैं जिनकी बॉडी के बाहर ना एक छोटा सा क्या है, बर्ड निकल आएगा, आउटग्रोथ दिखती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड। और वो आउटग्रोथ क्या है, ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही वो ग्रो करेगी तो जो वो पेरेंट बॉडी के साथ पहले जो अटैच था वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, डीअटैच होकर एक नए ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाता है। तो बडिंग के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए किस के अंदर देखने को मिलती है, आपको ईस्ट के अंदर देखने को मिलती है और आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगी। हाइड्रा और ईस्ट कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, बडिंग से। हाइड्रा में हम देखते हैं कैसे होता है, ये हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, हाइड्रा की बॉडी पे क्या है, आउटग्रोथ आपको दिख रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड। एक बर्ड निकल आया। अब ये क्या करेगा, बर्ड है वो क्या ग्रोथ शो करेगा, ये ग्रोथ शो कर रहा है। और कुछ टाइम के बाद क्या है, ये जो आपका बर्ड निकला है ये क्या हो जाएगा, सेपरेट होकर एक नए ऑर्गेनिजम्स बना लेगा। ठीक है, तो बडिंग इस तरीके से होती है हाइड्रा के अंदर। और अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में भी सिंपल सी है, ये ईस्ट में क्या होती है, ये ईस्ट की बॉडी, ये ईस्ट है। ईस्ट में क्या होगा, एक सिंपल छोटा सा बर्ड निकल आएगा, इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये न्यूक्लियस ने डिवाइड किया और कुछ टाइम के बाद क्या है, ये पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका केस है, ईस्ट का। ईस्ट में और हाइड्रा में किस तरीके से बडिंग होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन नेम से पता चल रहा है। फिजन्स क्या था, क्या हो रहा था, ब्रेक हो रही थी, पेरेंट बॉडी है वो 2 या 2 से ज्यादा पीसेस में डिवाइड हो रही थी। ठीक है, तो हम उसे क्या बोल रहे थे, फिजन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी है वो काफी सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, काफी सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। और जो भी डिवाइडेड फ्रेगमेंट्स है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, पेरेंट की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, स्पाइरोगेरा,
स्पाइरोगैरा। तो इसमें क्या होगा, इन विच द पेरेंट बॉडी, ये क्या है आपका स्पाइरोगैरा है, ठीक है, पेरेंट बॉडी है। पेरेंट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स, तो जो ये पेरेंट बॉडी है वो काफी सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगी। Parent body is divided into many fragments and each fragments behave as a new organisms। तो ये एक स्पाइरोगैरा से कितने स्पाइरोगैरा बन गए, 3 स्पाइरोगैरा बन गए। इसको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3rd टाइप है। 3 टाइप्स हमारे आज हो चुके हैं, 3 हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।